नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों, अपनी-अपनी लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आपके रिश्तों से जुड़ी हुई एनर्जी को चेक करती हूँ। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सो दैट आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो उसकी क्या इस समय कंडीशन है? आपके जीवन से वो जाएगी या नहीं जाएगी? या आपके लिए आपके पार्टनर का इस समय क्या एक्शन है? वो किस तरह की एनर्जी को यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं? बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। और आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कब वो चीज़ें जो हैं वो सही होंगी और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेजेस या किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर को लेकर जो है कंफ्यूज्ड माइंड में हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पाते या फिर आपको ये दिक्कत है कि सामने वाला आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। आपका पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से बातों में उलझा रहा है या किसी भी प्रकार की आपके जो इस समय कन्फ्यूज़न चल रही है, जो क्लैरिटी नहीं आपको मिल रही, जो आप क्लैरिटी लेना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपकी किस तरह से मदद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना है। ग्रैटिट्यूड ऑलवेज़ बोलती हूँ कि थैंक यू बोला करो, ईश्वर को धन्यवाद किया करो। क्योंकि भगवान ही आपकी मदद करते हैं, हम लोग तो बीच में आप लोगों के लिए मीडिएटर होते हैं। सो ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, तो आपके लिए कोई ना कोई आज की रीडिंग में मैसेज ज़रूर होगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या कुछ है आपके जीवन में इस समय चल रहा है, किस तरह की एनर्जी है और क्या आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें या फिर आपको स्टे करना चाहिए? इस तरह के सवाल भी शायद आपके जुड़े हुए हैं, इस तरह की एनर्जी भी आपकी बनी हुई है, वो भी आप जानना चाहते हो कि आपको करना क्या चाहिए? मुझे इस तरह की एनर्जी फ़ील हो रही है। तो यहाँ पर ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सुप्रीम पावर, आपके एंसेस्टर्स, आपके यूनिवर्स, आप जिस भी आराध्या को मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दीजिए ताकि वो आपकी मदद करें। आज की रीडिंग में आपके लिए बहुत ज़रूरी जो भी आप महत्वपूर्ण अ, इसके लिए कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, अपने जीवन से जुड़ा हुआ, सो आपकी मदद करें कि आपको क्या करना है और आपके जुड़े हुए सवालों का जो यहाँ पर जवाब आपको मिल सके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। जिस प्रकार के भी आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस फ़ील कर रहे हैं, हर्डल्स फ़ेस कर रहे हैं या टावर आप फ़ेस कर रहे हैं या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में प्लीज़ बताइए इस समय मेरे व्यूवर्स की किस तरह की एनर्जी है और किस तरह की आसपास का जो माहौल बना हुआ है, प्लीज़। प्रॉब्लम वाला, ठीक है, वहाँ से निकलना चाहते हो, जिस भी जगह पर आप इस समय हो, उस एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हो। अ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ें सही हो जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, शिव शक्ति जय माता दुर्गाये नमः नमः। तो क्या है आपकी सिचुएशन इस समय? देखो, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो कहीं पर मूव करना चाहते हो। जिस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन को आप छोड़ना चाहते हो, उस जगह को छोड़ना चाहते हो। कहीं न कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं दूर चले जाना चाहते हो। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, किसी से भी पीछा छुड़ाकर, ये फैमिली का हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, उससे पीछा छुड़ाकर आप जाना चाहते हो, भागना चाहते हो, अपने परिवार को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। आप चाहते हैं कि वहाँ से आप
इनको लेकर चले जाएँ, ताकि आपकी फैमिली बच सके, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का हल भी साथ के साथ बताऊँगी कि भागना समझदारी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हो, आपको लगता है कि वहाँ से दूर जाकर आप सेफ हो जाएँगे, सिक्योर हो जाएँगे। ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें आपका पीछा नहीं करेंगी, लेकिन ये तो साथ में चल रही हैं। जी हाँ, आप जहाँ पर भी जाएँगे और जिस कारण से आप उस जगह को छोड़ना चाहते हो, वो प्रॉब्लम तो साथ जा रही है। वो प्रॉब्लम, कहने का मतलब, वो पीछा नहीं छोड़ रही है। उसको आपको क्या करना है, उसको कट ऑफ करना चाहिए। मतलब वो कंप्लीटली अगर आपसे अलग हो जाएगी, या आपके परिवार से, या जो भी आपका पार्टनर है, पर्सन है, जो भी कहीं पर अटका हुआ है, जिसको लेकर आप कहीं दूर निकल जाना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है पहले उस एनर्जी को आप अलग कर दें। क्योंकि ऐसे जगह बदलने से चीज़ें अभी सही नज़र नहीं आ रही हैं मुझे कि सही हो जाएँगी। नंबर 6 की एनर्जी है, और रिश्तों में इस समय बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स को मैं देख रही हूँ। ये फैमिली का कोई ऐसा आपका फैमिली वाले हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। इस समय आपको यही सही लग रहा है कि आप उस जगह को छोड़ दें, ताकि वो उस पर्सन से पीछा छूट जाए, या आपका पार्टनर जो है वो सही हो जाए। हो सकता है आप कहीं और दूर जाना चाहते हो, आप अपनी कंट्री को चेंज करना चाहते हो, किसी दूर जगह पर जाकर जहाँ पर इनका मेल-जोल नहीं हो। ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स आपके साथ जा रही हैं। सो इससे इससे बेटर है कि आप यहीं पर रह के उस एनर्जी को कट ऑफ करवाएँ। सेकंड, बहुत कोशिश कर रहे हो रिश्तों में, बहुत-बहुत मेहनत कर रहे हो, चीज़ें सही हो जाएँ। आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा मना रहे हो, या उसके लिए आप वो सब कर रहे हो जो आपकी लिमिट से भी बाहर है, बियॉन्ड द लिमिट। लेकिन आपको सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा। जितनी ज़्यादा उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, जितने ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो चीज़ें सही रहें, सँभल जाएँ, और ऐसा लग रहा है कि सामने वाला वहाँ पर एक 1% भी हिस्सेदारी नहीं करना चाहता है। वहाँ पर वो सही करना ही नहीं चाहता। नंबर 8 की एनर्जी है, बहुत सारा डिले फेस कर रहे हो, बहुत सारे हर्डल्स, ब्लॉकेजेस इस समय बने हुए हैं। हर चीज़ बहुत स्लो हो चुकी है। भई नंबर 8 है तो डिलेज़ देगा ही देगा, ठीक है? और नंबर 6, अगर यहाँ पर आपके रिश्तों में वो प्यार या वो अपनापन या फिर किसी तरह की वो पहले जैसा रिश्ता मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर बना हुआ है। मैरिड हो तो भी आपका वो वाला रिश्ता जो हुआ करता था पहले कभी, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिना चीनी के चाय, मिठास तो नहीं रही, प्यार तो नहीं है, अपनापन भी नहीं, पर फिर भी आप कहीं न कहीं उस रिश्ते को बचाना चाहते हो। हो सकता है परिवार है, बच्चे हैं, सो उनके लिए आप कहीं दूर निकलना चाहते हो। तो ये हल नहीं नज़र आ रहा मुझे इसका। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बोलती कि आप जो है अपनी जगह को बदल दो, ताकि आप कहीं और दूर जाकर जो है इस एनर्जी से बच जाओगे। बट यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा मुझे ख़राब नज़र आ रही हैं, क्योंकि नंबर 6 ये जो और चीज़ें बढ़ जाएँगी। आप और ज़्यादा कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है? बनाने की। लेकिन ये इंसान जो इतना बिगड़ चुका है, कोई भी हो सकता है, महिला, पुरुष, कोई भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, ये क्लियर है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, ये समय बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एनर्जी में आ चुका है। मतलब ज़िद बहुत ज़्यादा पकड़ ली है इसने। आपके बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी ये आपको आगे से रूड बिहेवियर ही शो करेगा।
आने वाला समय मैं क्यों बोल रही हूँ कि और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, अगर आप इस तरह की एनर्जी अपने पार्टनर में देख रहे हो। गाइज़ यहाँ पर मैंने अभी 10-10 को देखा, सो क्लेम दिस एनर्जी अगर आप अपनी लाइफ़ में भी चेंज चाहते हो, कोई ना कोई ज़रूर ज़रिया बनेगा, कोई इंसान अगर आप जिससे भी अपने बारे में या अपने रिलेशन के लिए कोई सॉल्यूशन, कोई हल लेना चाहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कार्ड है वो नंबर 10 का है। लेकिन ये जो नंबर 10 है, ये बता रहा है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा बोझ या उनका भार सिर्फ़ आपके ऊपर है। रिश्तों को निभा रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। परिवार आपका है, जी हाँ, मैरिड हो सकते हैं बहुत सारे लोग, और इसका भार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कंधे पर है, इस रिश्ते को बचाने का। सामने वाला कोशिश नहीं कर रहा है, ये बात पक्की है। जो भी आपका पर्सन है वो कोशिश नहीं कर रहा है। ये मैरिड लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई है। सो अनमैरिड लोग जो है वो अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करें। चलिए देख लेते हैं कि जिन लोगों की अभी यहाँ पर शादी नहीं हुई है, उनके लिए किस तरह की एनर्जी है। तो जो मैरिड हैं, वो तो इस तरह की प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं, ठीक है? अनमैरिड जो है यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अनमैरिड लोगों के लिए नाराज़ है भई ये पर्सन। हुँ। जिनकी शादी यहाँ पर अभी नहीं हुई है या करना चाहते हो, कमिटमेंट लेना चाहते हो, या रिश्ते में आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि सामने वाला इस समय आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है। नाराज़ है भई ये पर्सन इस समय। इस समय आपसे इसने मुँह फेरा हुआ है। इतना ज़्यादा गुस्सा कि कह देते हैं ना कभी-कभी कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा या देखूँगी, है ना? ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कोई एरिस, लियो, सैजिटेरियस का कोई पर्सन हो सकता है, नंबर 14 है, तो ये आपसे बेहद खफ़ा है, नाराज़गी शो कर रहा है। नंबर 5 हो सकता है, आपके कहीं पर भी बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई ना कोई नंबर 5 कनेक्ट हो सकता है, कोई भी इस तरह का। आपका बढ़ाया हुआ हाथ ये इग्नोर कर रहा है, या आपने इसको बहुत अच्छे से रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, या हमेशा आप आगे बढ़ते हो, हमेशा आप हाथ बढ़ाते हो, लेकिन ये हमेशा आपको नाराज़गी दिखाता है, या रिसेंट पास्ट में भी आपने चीज़ें सही करने की कोशिश करी। आपने कॉल, टेक्स्ट किया, इसने जवाब नहीं दिया। तो किसका पार्टनर है ये? ये बेहद अपना रूड बिहेवियर आपको दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जो रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के साथ काफ़ी लंबे समय से हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भई आप लोगों के लिए ये इंसान जो है इस समय जगल कर रहा है। जगल कब करते हैं? जब कोई और ऑप्शन हो, या कोई लाइफ़ में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और हो, कोई काम हो या परिवार हो, या कोई भी कह सकते हैं, थर्ड पार्टी हो। तो इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी जो है इस समय जगलिंग की बनी हुई है। सो कन्फ्यूज़्ड मत होइए, मैंने आज बहुत क्लैरिटी में आपको ये रीडिंग दे रही हूँ। बहुत लंबे समय के बाद जो है 3 से 4 दिन हो गए हैं आपको रीडिंग नहीं मिली, तो पार्टनर की ये सिचुएशन चल रही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनके लिए इस तरह की एनर्जी है, और आप कितना भी कोशिश कर लो, ये आपके उस ऑफ़र को इस समय बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं एक तरह का। भई मुँह मोड़ लिया तो ठुकराना हुआ, ठीक है? तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले का कोई इस तरह का सीन हो सकता है, या आपके पार्टनर इस समय अ, बेहद खफ़ा है और जगल कर रहा है। इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं गाइज़। आपके अलावा कोई और हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया है। स्टेबल एनर्जी में नहीं है। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। इनका जो भी आउटकम होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टी में जो लोग यहाँ पर बने हुए हैं, किसी भी तरह का
आप किसी थर्ड पार्टी को फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को फेस करना, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, लेकिन आपके जीवन में कोई और बना हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह की एनर्जी है? आपके पार्टनर यहाँ पर पीठ पीछे बहुत सारे कारनामे तो कर चुका है कोई। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई हो सकता है या आप हो सकते हैं। देखो, ये आपकी जो आपने इनको दुनिया बनाई हुई थी, या आपने एक सर्कल, एक दायरा बनाया हुआ था अपने पर्सन के लिए, अपने लिए, ये उसको क्रॉस कर चुके हैं। टू बी फ्रैंक, ये मतलब बाहर जा चुके हैं इससे, इस सर्कल से। आप यहाँ पर अकेले नज़र आ रहे हो, समझ रहे हो? तो जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, ये पार्टनर उसके लिए आपको चीट कर चुका है, ठीक है? चीटिंग यहाँ पर है, नो डाउट। स्टिल ये इन आउट की एनर्जी में है। स्टिल इसकी एनर्जी अगर आप देखेंगे तो चीटिंग वाली है। भाई, थर्ड पार्टी अगर बनी है या थर्ड पार्टी में आप हो, फेस कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये आज भी आपको कह सकते हैं बेवकूफ़ बनाने वाली बात है भाई। तो ये इसकी एनर्जी है भाई। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो पर्सन है वो भी मुझे सही नहीं लग रहा। जो आप कमिटमेंट चाहते हो वो जगल कर रहा है। थर्ड पार्टी वाले तो आप समझ ही जाओ। और जो मैरिड लोग हैं वहाँ पर भी इस एनर्जी देखो, सेम ही एनर्जी मिल रही है। वहाँ पर भी जितना भी रिश्तों का बोझ है या इसको चलाना है या क्या करना है, वो सारा का सारा भार आपके ऊपर है। ठीक है? अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है? आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑलवेज बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड, हमेशा डाउन टू अर्थ रहा करो, थैंक यू बोला करो यूनिवर्स को। ऐसा नहीं कि रीडिंग में अगर आपको सच्चाई नज़र आ रही है तो डज़न्ट मीन कि ये नेगेटिव रीडिंग है। नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। आपको अवेयर करते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके यूनिवर्स, आप जिसको भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिस भी ईश्वर के साथ आप कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपकी मदद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो ये पर्सन की हकीकत क्या है। तो इससे आप अवेयर हो जाते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, इस समय तो भई आपकी पार्टनर की एनर्जी बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, आपके हर सवाल का जवाब इसने उल्टा देना है। कोई फीमेल हो सकती है, आपसे उम्र में छोटी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल, आप कोई मेल हो सकते हैं, आप कोई फीमेल भी हो सकती हैं, डज़न्ट मीन कि मेल ही हो। लेकिन यहाँ पर मुझे फीमेल ज़्यादा लग रही है कि आपका, आप कोई मेल हैं तो आपका फीमेल के साथ कनेक्शन है, कोई थर्ड पार्टी। सिंगल नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अनमैरिड है। डिवोर्सी हो सकती है, सिंगल पेरेंट हो सकती है, या विडो हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। नंबर 2 की एनर्जी है, ये बैलेंस नहीं कर पा रही है अपनी लाइफ में। अगर आप मैरिड हैं और आप किसी ऐसी फीमेल्स कह रही हूँ, फीमेल के साथ कनेक्टेड हो, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा एक गुस्से या हार्श वर्ड यूज़ करना, या मे बी आपका पहले बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी बात नहीं। रिश्ता चला होगा। कुछ ना कुछ डिमांडिंग रही है ये, कन्फ्यूज़्ड माइंड में है। जो इसको चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, ठीक है? अगर आप किसी ऐसी महिला के साथ कनेक्शन में हो, तो वो चाहती है आपसे सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी और कमिटमेंट, ठीक है? अगर आप नहीं दोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, तो यहाँ पर इसके लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा, जिसके साथ ये इस समय बहुत अच्छी एनर्जी को फ़ील करती है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के साथ जो है वो
इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, नहीं। यहाँ पर उसकी खुद की अपनी ज़रूरतें हैं। आप फिज़िकल डिज़ायर्स को ले सकते हैं, 6 नंबर है, तो अपना लग्ज़रियस को कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टी, पैसा, इमोशंस यहाँ पर है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं। इमोशंस को वैल्यू नहीं दी जा रही है, और चीज़ों को बहुत वैल्यू दी जा रही है। तो इसके लिए ये है कि जो इसके लिए करेगा, वो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मतलब उसी को ये सिलेक्ट करेगी। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, तो आपके अलावा भी इनके जीवन में कोई और है, ठीक है? जहाँ पर जो चीज़ें आपसे नहीं मिलेंगी, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करोगे, तो ये आपको छोड़कर ये कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि इस समय इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ़ैतूर है। किसी चीज़ का फ़तूर कह सकते हैं, बहुत शैतानी दिमाग कह सकते हैं। अगर कोई फ़ीमेल भी है, अगर आप कोई मेल पर्सन है और फीमेल के साथ कनेक्टेड हो, बहुत शातिर दिमाग की महिला है ये, इसको यूज़ करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करना है। ये जिनके लाइफ में या जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अटके हुए हैं, ये उसके पार्टनर की या उनके पार्टनर की एनर्जी है। समझ रहे हो? तो आज मैंने इतनी क्लैरिटी में एक-एक चीज़ बताई है, जो मैरिड हैं उनके लिए, जो अनमैरिड हैं उनके लिए, जो थर्ड पार्टी में हैं उनके लिए, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए। इस समय क्या सिचुएशन बनी है आपके रिश्ते की। ये उसी को पसंद करेगी, उसी को चाहेगी जो इसके लिए करता जाएगा, करता जाएगा। इसको जो पैम्पर करेगा, जो इसके लिए गिफ्ट्स लाएगा, जो इसको स्टेबिलिटी देगा, सिक्योरिटी देगा, घर, पैसा, जो फ्रीडम, मतलब इस तरह की चीज़ें। ऑफ कोर्स कमिटमेंट, लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहिए इसको। ये इस समय बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में आ चुकी है, आर या पार, टिट फॉर टैट वाली। मतलब अगर तुम मुझे इस तरह से यूज़ करोगे या करोगी, मतलब वो सामने से वैसा ही रिप्लाई करेगी जिस भाषा में आप उसको कोई भी बात करते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे उनको ट्रीट करोगे, ये वैसे ही आपको आगे से उसी तरह से चलेगी। अगर इसको लगेगा कि आप यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको यूज़ करेगी। तो इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं, फिज़िकली डिज़ायर्स हैं, और किसी तरह का कुछ ये स्पेल्स भी करती है। ये फीमेल जो है किसी तरह किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, किसी ऐसे नेगेटिव पर्सन के साथ जुड़ी हुई है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जान लीजिए। ये कुछ तो ऐसा करती है, एक साथ 2 लोगों के साथ कनेक्टेड रहती है, कनेक्शन में। अब मैं करती इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पर कोई मेल पर्सन हो, और आप यहाँ पर जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए तो वो ये चीज़ें सोच रही है भई, इसके जीवन में जो है उसके साथ उसको भी इसने अपनी बातों में लिया हुआ है। सो उसके लिए वो सब चीज़ें करना, इसके पास 2 ऑप्शन है, क्लियर कट है। या तो आप जिस हिसाब से वो चाहती है वो चलो, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। नहीं तो ये अपना अपने हिसाब से तो करेगी। अब कहीं-कहीं पर कोई मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन उनके अंदर अ, एक फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं। जो मेल पर्सन होते हैं, उनके अंदर भी कभी-कभी जो है एक इस तरह की एनर्जी आपको दिखने के मिलेगी। बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत केयरिंग होंगे। सो चाहे बेशक कोई इंसान गलत ही क्यों ना हो, ठीक है? तो ये सिचुएशन है इस समय आपका, के जीवन में कोई भी इस तरह का रिश्ता है, तो ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो चलिए, यहाँ पर इसका क्या है, हल क्या है, वो भी देखते हैं। और जो लोग यहाँ पर न्यू पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, उनका भी देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अ, हम कार्ड डेक दूसरा यूज़ करते हैं। हाँ, क्या चीज़ें आ रही हैं? जो लोग भी यहाँ पर मैरिड है और उनको लगता है कि
किसी और की वजह से उनकी लाइफ या फैमिली में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, तो फिर उसका हल क्या है? यूनिवर्स आपको किस तरह से मदद करना चाहते हैं? अगर आप कहीं पर भी मूव करते हैं, वहाँ पर भी जाके वही चीज़ें चलती हैं या सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर, बर्डन आपके ऊपर है, एटलीस्ट यहाँ पर ना आपको ज़िम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेते हैं। देखो, कन्फ्यूज़्ड आप हो यहाँ पर, समझ नहीं पा रहे हो। जहाँ मैंने बोला था कि आप जहाँ पर भी जाओगे, ये नेगेटिव एनर्जी जो है, जो ये जो ऊर्जा है या जो ये जो आपके पार्टनर की लाइफ़ में जो भी एनर्जी बनी हुई है, ये पीछा करेगी। यही चीज़ बोली थी मैंने आपको। देखो, आप कितना भी भागो, इस एनर्जी से अपने आप को फ्री नहीं कर पाओगे, इसका इलाज ले लो, ठीक है? इसका इलाज ले लो क्योंकि यहाँ पर अ यहाँ पर आपका जो पर्सन है, वो किसी पास्ट कनेक्शन में अटका हुआ है। किसी पास्ट का कोई कोई इनके पास्ट का कोई अ, हो सकता है कोई इंसान जो वापस आ गया है इनके जीवन में। और आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और आपको लगता है कि जगह चेंज करने पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ये पास्ट का ही कोई कनेक्शन है इनके जीवन में दोबारा से आया है, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है, आप कोई सजेशन ले सकते हैं एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पर मैंने 999 का ऑफ़र लगा हुआ है। ये भी बहुत कम समय के लिए रहेगा। आपको जितनी जल्दी हो सके इस 999 वाला ऑफ़र जो है, इसको इसका फ़ायदा उठाइए और कोई भी आप रीडिंग करवा सकते हैं, किसी भी तरह की एनर्जी को चेक करवा सकते हैं। सॉरी 999 का, ओके, 555 नहीं है। 999 का ऑफ़र आप फटाफट से जो है अपना बुक करवा सकते हैं। ये लग चुका है और पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जाननी है, वो जान सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में भी आप पार्टनर उनका कमिटमेंट नहीं दे रहा है या भाग रहा है या जगल कर रहा है, तो सच में वो आपसे भाग रहा है। जी हाँ, ये इंसान भाग रहा है। इसकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्यों भाग रहा है, क्या है? ये पीछा छुड़वा रहा है। आपसे बेहतर इंसान तो नहीं कहेंगे या बेहतर पोजीशन में, जी हाँ, मनी वाइज़, स्टेबिलिटी, इनका बैकग्राउंड किसी ऐसी फीमेल के साथ या कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ये कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, अगर आपका पार्टनर कोई मेल है, तो कोई ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इस समय फॉर्च्यून की एनर्जी में है या अपनी फैमिली से मिला हुआ जो धन है, जो कम्फर्ट है, सो दैट वो इनको लगता है कि वो बेटर ऑप्शन है, क्लियर, या इनकी फैमिली इनका रिश्ता कहीं और करवा रही है। सो इसलिए ये प्यार का आपसे भागते हैं, ये रिश्ता जो है इस पर्सन को एक तरह का बोझ लगता है, ठीक है। अब जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली यहाँ पर 2 लोग हैं और आप परेशान हो कि वो आपको चूज़ करें, आपको चूज़ करें। ये सिचुएशन है आपकी। आपके पर्सन के पास 2 लोग हैं, 2 ऑप्शन हैं। थर्ड पार्टी डेफ़िनेटली यहाँ पर है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट लगा कर रखेगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी वाले जो हैं, नंबर 4, नंबर 2, शायद आप कनेक्टेड हो।
ये आपको चीट कर रहा है, ये आपको चीट कर रहा है। ये 2 लोगों के साथ थर्ड पार्टी अगर बनी हुई है ना, तो ये आपके साथ भी है, और क्योंकि 2 फीमेल आ चुकी हैं, ये आप क्लियर कट। एक तो ये भाग ही रहा है ना, कमिटमेंट देना नहीं चाहता, इस रिश्ते से भाग रहा है, ठीक है? तो ये समझ में आता है कि उसने रखना नहीं है, वो आगे भाग रहा है। अब ये खतरनाक ज़्यादा होता है, थर्ड पार्टी भी है और आपको भी नहीं छोड़ना। ये ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं, ज़्यादा पेनफुल होता है ये, जब आप जानते हो कि कोई और भी है। ये थोड़े टाइम के लिए जो है सही हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि क्लियर कट वो जा रहा है, वो रुक रुक नहीं रहा है या रुकना नहीं है उसने। तो फिर आप थोड़े टाइम तक तो परेशान रहते हैं, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, या फिर आप समझौता कर लेते हैं, जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैरिड लोग हैं, जहाँ भागेंगे, जहाँ पर जाएँगे, ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सो बेटर है कि आप अपनी या इस पर्सन की एनर्जी को चेक करवाओ, और जो भी सिचुएशन है उसको कट ऑफ करवा लो, ठीक है? तो भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। चीज़ें अगर जगह बदलने से ठीक होती तो मैं आपको ज़रूर कहती। अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो इनके लिए क्या है? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। इनके लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। ओह माय गॉड! यहाँ पर 100 टाइम्स नहीं, 1000 टाइम नहीं, मैं लिख कर देती हूँ कि आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी है जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हो, जो चीज़ें मैंने बोली है, एक एक वर्ड सही है, सच है, और ये टावर यहाँ पर आपको दे रहे हैं स्पेल्स। ये किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, कोई मेल पर्सन है जो इस तरह का स्पेल करते हैं, जादू टूना, ब्लैक मैजिक जिसको कह सकते हैं, किसके ऊपर करना है, हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ चीज़ें ऐसी कर रखी हैं। जी हाँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये यही चीज़ें करके कोई किसी को ट्रैप करता है। कन्फर्मेशन है, डबल टाइम यहाँ पर कन्फर्मेशन है। मैजिक, ब्लैक मैजिक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भई थोड़ा-सा सँभल कर रहिएगा। कुछ चीज़ें अपने लिए ख़राब मत करवा लेना। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, बहुत कुछ कभी-कभी इंसान किसी ऐसे इंसान के कनेक्शन में आ जाता है जो कि बहुत नेगेटिव या कार्मिक हो, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आपको तभी बोला जाता है कि एक बार क्लैरिटी ज़रूर लिया करो, ज़रूर लिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो इंसान है कैसा, और गलत है तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना है या स्टे करना है। ये हर कीमत पर अपना जो इनको सही लगता है उसको पाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। हार्ट ब्रेक होता है जब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर, चाहे बेशक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, किसी और के साथ है, तब बहुत ज़्यादा आपका दिमाग मतलब ख़राब होने वाली बात ही होती है ना, समझ ही नहीं आता। शादी करना चाहती है भई ये। जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो कमिटमेंट चाहती है। जो लोग मैरिड हैं और भाग रहे हैं सिचुएशन से, आप उल्टे लटके हुए हो, और आगे भी कोई रास्ता, अगर जब तक आप कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं ले लेते हो, किसी से शेयर नहीं करते हो, तो ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप यहाँ पर एडवाइस लें, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ जाएँ। क्या हल हो सकता है? कैसे आप इस चीज़ों से बाहर आ सकते हो? ठीक है? तो जो लोग कमिटमेंट चाहते हो, आपकी जगह कोई और ले चुका है, क्लियर है। आप ट्रैप हो, यहाँ पर कोई और आ चुकी है। ये बहुत कोशिश करती है आपकी कॉपी करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। इसीलिए ये पर्सन भाग रहा है आपसे। थर्ड पार्टी, इन आउट, इन आउट। इसको सिर्फ़ जो थर्ड पार्टी को क्रिएट किया है आपके पार्टनर ने, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हैप्पीनेस चाहिए और कुछ नहीं।
किसी भी वे में। वो खुद की खुशी चाहता है और कुछ नहीं। आपसे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भई कहीं और भी रखा हुआ है, कुछ ना कुछ और भी है। अगर आप उनके साथ सही से नहीं चलोगे, अपने आप को मतलब जो भी चीज़, जो भी डिमांड है सँभाल कर रखोगे, तो कहने का मतलब और है कि जो आपसे नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं और से अपनी डिज़ायर्स को पूरा करेंगे। और अगर आप रोकने की कोशिश करोगे या कुछ चीज़ें आप पूछोगे, तो प्रॉब्लम्स यहाँ और बढ़ेगी। लड़ाई-झगड़े के मूड में है ये पर्सन, ठीक है? तो भई यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी इस तरह की बनी हुई है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप क्लैरिटी ले लो और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को, इस ब्लॉकेजेस को देखो, कभी-कभी क्या होता है कि ये ब्लॉकेजेस होते हैं। कभी-कभी बहुत लंबे समय तक चलते हैं और कभी-कभी बहुत जल्दी निकल सकते हैं और थोड़ा-सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी-सी रेमेडी की, कि आप ऐसा क्या करें जो इस तरह की एनर्जी, इस तरह के हर्डल्स जो हैं वो चले जाएँ, रिमूव हो जाएँ। तो चलिए आज की रीडिंग में यही है आपके लिए, एडवाइस भी मैंने आपको बता दी है। सो यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई आपको ज़रूर एक्शन लेना है और पर्सनल रीडिंग में मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि आपको मूव ऑन करना है या स्टे करना है, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो 999 का ऑफ़र भूलिए मत, मैंने आप लोगों के लिए ही लगाया है। बहुत सारे लोगों की मैसेजेस, कॉल आते हैं कि भई ऑफ़र चल रहा है कि नहीं ऑफ़र। ऑफ़र बहुत लिमिटेड समय के लिए होता है। ये दोबारा से रिपीट मेरे को करना पड़ा, जस्ट उन लोगों के लिए जो लोग रह गए या जिनको लेनी थी। तो बहुत सारे लोगों का जो है बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप 999 में जो है कोई भी रीडिंग आप ले सकते हैं। ठीक है? आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर किसी तरह का कोई स्पेल है या नहीं है, ब्लैक मैजिक है या जो भी आप चेक करवाना चाहते हो। तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो बिना देरी किए फटाक से जो है अपनी रीडिंग बुक करवाइए।